तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। चुनावी माहौल पर एक बार फिर से मैं चर्चा करूंगा क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है तेज़ी से चलना शुरू कर दिया है और सभी पार्टी सभी नेता अपनी अपनी दाव लगाने में लग चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या फिर से योगी जी की सरकार आती है या चेंज होती है। और मेरे साथ खास मुलाकात में मधुबन के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा। सर नमस्कार आपका। नमस्कार अजय जी। सर क्या लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में? 2022 में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार आ रही है। इसमें कोई संभावना नहीं है, दुसंभावना नहीं है कि नहीं आएगी सरकार। जिस तरह का अनेक परियोजनाएं, अनेक जन कल्याण योजनाएं जिस तरह से मोदी सरकार योगी सरकार के राज में हुए हैं, अपने आप में अविश्वसनीय है। जैसे कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें तो देखिए, आप 2 से ढाई घंटे में आप लखनऊ पहुँच जा रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, इतना भव्य दृश्य पूरे सनातन धर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर हो सकता है। आप जहां तक बात करें, राशन की बात करें तो राशन भी देखिए आप, तो चने तेल राशन भी डबल कर दिया सरकार ने। तो मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में जो गरीबों के लिए इस मोदी सरकार ने, चाहे योगी सरकार में जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई सरकार काम कर सकती है। और 2 साल हमारा कोरोना से भी पीड़ित रहा, तो उसको भी देखिए आप। वैक्सीनेशन का ड्राइव देखिए, इतना अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव, हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचा है, घर घर भी पहुंच रहा है अब तो ये मुझे लगता है कि मोदी और योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ है। जहाँ तक मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हूँ, जो आवास की योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 2 करोड़ 35 लाख आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 2 करोड़ 5 लाख आवास निर्मित हो चुके हैं। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है इस सरकार के लिए। सर अभी बात किए आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, एक एक पार्ट की तस्वीर और एक एक पार्ट की बात हम आप तक सुनाऊंगा, लेकिन देखते रहेगा सिर्फ मेरे अलग अलग वीडियो को। ये सर ये कह रहे थे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो लखनऊ जाने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, क्या उसका जो देखा जाए तो जब मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय सफाई लोग जाकर उसका उद्घाटन कर रहे थे, ऐसा क्यों? ये देखिए, तो मेरे को हास्यास्पद लगा बिल्कुल कि क्यों जाके उद्घाटन कर रहे हैं। अब सब जानते हैं कि योगी जी की जब सरकार बनी तो टेंडर निरस्त करके दोबारा उसका टेंडर किया गया, मुआवजा दिया गया किसानों को, और फिर उस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। और मुझे 4 साल में, 4.5 साल के अंदर जो एक्सप्रेसवे बन के उतरा है, वाकई में काबिले तारीफ है। हम लोग अक्सर लखनऊ जाते हैं, हम लोग जितना सुविधाजनक फील कर रहे हैं, कोई भी सरकारें हो, कोई भी बनाए, आम जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत ही लाभदायक है, चाहे व्यापारियों के लिए। लेकिन सर जो विपक्ष के लोग हैं ये मुद्दा उठा रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मऊ से, चाहे अपने घर से जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी समझ लीजिए एग्जाम्पल में 50 किलोमीटर है, और जो बीच के रास्ते हैं वो कैसे हैं, इस पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है। नहीं, बीच के रास्ते भी सही हो गए। आप यहाँ से, अगर आप हमारे यहाँ से बात करें तो हमारे मर्यादपुर से आप निकल के आप मोहम्मदाबाद होते हुए जाएंगे तो फर्स्ट क्लास रोड हो गई है। रोड खराब थी, सही हो गई। आप जाके अब दोबारा देखिए, आप रोड मरम्मत हो चुकी है। तो रोडें बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि रोडें नहीं बन रही, रोडें सारी बन रही हैं। रोडें जहाँ जहाँ तक आप दुबारी से बात करें, आप मधुबन मोड़ से आप परसिया तक की बात करें तो वो भी बन रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। तो रोडें बन रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष क्यों इस तरह का मुद्दा उठा रहा है कि योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिया, ऐसा क्यों? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने ही बनवाया था। मुझे नहीं लगता, ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहेंगे। मगर जो योगी सरकार ने इन 5 सालों में काम किया है, ये अभूतपूर्व है। ये इसकी तुलना मुझे नहीं लगता है कोई सरकार कर पाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2022 में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बनेगी। सर देखा जा रहा है इस पर मधुबन विधानसभा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री और यहाँ के विधायक हैं दारा सिंह चौहान जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि जो पैसा आया था बिंटोलिया ग्राम सभा में उनके द्वारा बाढ़ को पीड़ित को रोकने के लिए, उनका वैसे क्या घोटाला हो गया। विपक्ष इस तरह का आरोप लगा रहा है। अभी सुबह हम राजेंद्र मिश्रा जी जो हैं, जो सपा के नेता हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, मुलायम सिंह के करीबी माने जाते हैं, उनका इस तरह का आरोप आया था कि सब सरकार लूट रही है, सब विधायक मंत्री लूट रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? मुझे नहीं लगता कोई विधायक यहाँ से लूट रहा है। जहाँ तक गेजिंग का काम आया था, रिवर गेजिंग का काम आया था, उस पर तमाम प्रभारी मंत्री, डीएम, एसपी सब लोगों ने एक बार विजिट करके देखा है। अजय जी आप भी गए होंगे, देखा होगा, रिवर गेजिंग का काम चल रहा था। देखिए
बहुत ज़्यादा पैसा स्वीकृत हुआ था, जिसमें 55 से 60 लाख का काम हो पाया, बाकी सब पैसा उसी तरह पड़ा हुआ है। कहीं कोई घोटाले की, कहीं कोई भेंट नहीं चढ़ा हुआ है। जहाँ तक दोहरीघाट में ठोकर बनने की बात थी, ठोकर भी बना है। तो देखिए धीरे धीरे काम हो रहा है। बिनटोलिया में लोगों को विस्थापित करने का भी काम चल रहा है। जो उस कटान में लोग जो डूब गए, जो घर जलमग्न हो गए, उसके लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बट हाँ, धीरे धीरे नदी है, प्रकृति है, धीरे धीरे वो अपने जलमग्न अगर कर रही है तो धीरे धीरे उसका काम चल रहा है लोगों को शिफ्ट करने का। यानी कि दैनिक आपदा ये कभी भी आ सकती है, जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम हमेशा देखते हुए आए हैं, इस पे किसी का रोक टोक नहीं है। हाल ही में हमने कोरोना देखा है, हमारा साइंस इतना विकसित होते हुए भी हम इसको कंट्रोल करने में 2 साल से ज़्यादा ऊपर लग गए। धीरे धीरे ओमिक्रॉन का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो आप जान सकते हैं कि दैनिक आपदा कभी भी किसी के ऊपर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन देखा जा रहा है कि जो मधुबन विधानसभा में एक ऐसा शहीद स्मारक है जो यूपी के दूसरे स्थान पर माना जाता है। उस शहीद स्मारक पर आज भी अंधेरा रहता है रात के समय। क्या कोई व्यक्ति को अगर रात के अंधेरे में कहने के लिए कह दिया जाए तो क्या वो रह सकता है? देखिए, शहीद स्मारक की जहाँ तक बात है, ये हमारे लिए, हमारे पूरी मधुबन विधानसभा के लिए एक धरोहर है। और इसका जो कार्य है हम ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूँ। अजय जी, आपके एक बार फ़ोन के माध्यम से आपको बताया भी था हमने कि वीडियो सबके पास फाइल पड़ी हुई है इसकी स्वीकृति के लिए। जिस दिन इसकी स्वीकृति हो जाती है, इसका सौंदर्यीकरण और लाइट की व्यवस्था, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको 2 से 3 महीने के बाद जो चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें मैं खुद इसको इनिशिएट करा के इसका मैं कायाकल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अभी राजेंद्र मिश्रा की अगर बात किया जाए, सपा के हैं जो, वो अभी कह रहे थे कि सुबह सुबह चाय की दुकान पे बात कर रहे थे उनसे। वो बताया कि अजय जी, मधुबन विधानसभा में जो शहीद स्तंभ मैंने बनाया है कटघरा शंकर का, वो मेरी सरकार बनाई है, मैं अपने हाथों द्वारा बनाया हूँ। ये बीजेपी सरकार इस शहीद स्मारक पर 1 रुपया नहीं लगाई है, ऐसा बता रहे हो। देखिए, जहाँ तक किसने बनाया, क्या किया, हम इसको अगर उठा के ले आए तो बहुत सारी सर, जिस देशभक्ति की बात करते हैं आप, हम बिल्कुल बात करते हैं। आज भी हमने गए तो आज भी हम लोगों ने उनको नमन किया, आते समय कटघरा में फूल चढ़ाया, फिर शहीद स्मारक मधुबन में भी चढ़ाया। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक अगर कुछ दुर्व्यवस्था हो गई तो उसको व्यवस्था उसकी की जाएगी। उसकी जिम्मेदारी हम नागरिक हैं, हम जनप्रतिनिधि हम लेते हैं, हम उसको करेंगे। इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। अब किसने क्या बनाया, किसने क्या नहीं बनाया, अगर किसी ने बना दिया है तो उसको सुसज्जित करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं रिपेयरिंग का काम है, चाहे उसमें लाइट की व्यवस्था का काम है, तो उसको हम करेंगे। आपसे हम कह रहे हैं कि कटघरा का जो आपका शहीद स्मारक है, उस अब शहीद स्मारक पार्क है जिसमें शौचालय है। मेरे ये भी संज्ञान में आया था, शौचालय का दरवाज़ा भी टूट गया था, मैंने उसके भी पैसे के लिए, दरवाजे के लिए पैसा भेजा हुआ है। तो छोटी छोटी हम लोग ये चीज़ें संज्ञान में हैं और इसको जाहिर सी बात है कि इसको हम जरूर अपूर्णता रूप से 1 से 2 महीने के अंदर पूरा काम करा दें। लेकिन सर, देखा जा रहा है जो दूसरे पार्ट की तस्वीर दोस्तों हम आपको दिखा रहा हूँ, ये जन विश्वास यात्रा है बीजेपी का। सर, आज जन विश्वास यात्रा बीजेपी का किस तरह का है? जन विश्वास यात्रा ये हमारे योगी जी के नेतृत्व में 6 जगह निकाली गई है यात्रा। ये जगह जगह हर विधानसभा से गुजर रही है, जिसमें हम लोगों को विश्वास दिलवा रहे हैं कि जो हमारे सरकार ने काम किए हैं और उस सरकार के प्रति उनका जो बाहर पे हम लोग निकल के आ रहे हैं और उनको प्रचार भी कर रहे हैं। जो भी योजनाएं हमारी सरकार ने यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर पूर्ण की है, उनको लोगों के बीच पहुँचाया जा रहा है। लोगों का हुजूम निकल के आ रहा है, रोडों पे देख सकते हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, लंबी लाइन लग रही है, अपूर्ण समर्थन मिल रहा है। अभी मैंने हल्दरपुर में, घोसी में, कोपागंज में सभा भी हुई थी हमारी, भिक्कमपुर में सभा भी हुई थी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें आए हुए थे। लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पे उपस्थित थी। तो अपार समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से मेन मकसद हम लोग का यही है कि हमारी जो योजनाएं थी उससे लोग जुड़े जो है। लेकिन सर, हमें लगता है कि आप पहली बार राजनीति में आए हैं। आपके पिताजी इसके पहले देखा गया कि कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेसी नेता, जमीनी नेता माने जाते हैं कांग्रेस में। क्या आप भाजपा में आए हैं, वो कांग्रेस में, क्या इसमें अंतर नहीं कुछ पड़ सकता है? नहीं, देखिए, उनकी विचारधारा अलग है और मैं शुरू से बाहर पढ़ा और मेरी और उनकी विचारधारा में कहीं हो सकता है हम एक परिवार में रह रहे हों, बट विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं और मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। माननीय मोदी जी और योगी जी की चीज़ों को देखते हुए
जिस तरह से भारत का संपूर्ण विकास हो रहा है, करप्शन खत्म हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग की नई नीति थी, हम लोग नई नीति के अनुसार हम लोग ने पार्टी ज्वाइन किया और पहली बार मधुबन में भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हुआ और इससे तमाम भाजपा जनों में खुशी भी है और मेरे को भी अत्यंत खुशी होती है। इसीलिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ मैं। और अजय जी, आप जान रहे हैं आज भी मेरा अपूर्ण मैं भीड़ लेके लोगों के साथ केवल निस्वार्थ भाव से इस सभा में आया हूँ और इस जनसभा को, जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने आया हूँ। सर, अगर बात किया जाए मऊ जनपद की, मऊ जनपद जो सदर विधायक और घोसी लोकसभा के सांसद, ये दोनों लोग जेल में हैं और मऊ का विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी को कैसे आप बुला रहे हैं इस बार? मैं तो यही कहूँगा, सारे मऊ की समस्त जनता से एक अरसा हो गया कल्पनाथ राज जैसा नेता देखे हुए हम लोग को। हम लोग ऐसा अपने बीच का एक नेता चुने जो हमारे मऊ का विकास कर सके। एक सपना देखा गया था कि मऊ होगा सिंगापुर, वो तो नहीं हो पाया। जो चीज़ें बना के कल्पनाथ राय चले गए उसकी आज तक हम लोग मरम्मत तक नहीं करा पाए। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से अजय जी कि हमारा मऊ को एक ऐसे, हम लोग मऊ में हर विधानसभा में ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जिससे मऊ का संपूर्ण विकास हो सके, नई धारा बह सके, विकास एक ऐसा विकास खड़ा हो जिससे जो सिंगापुर का सपना देखा गया था उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो सके। कैसे सर माना जाएगा ये महंगाई जो बात किया जा रहा है, बार बार महंगाई, पेट्रोल डीजल, ये अभी राजेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे, एक बात कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि जियो का जो सिम का जो दाम बढ़ गए, हर सिम के दाम बढ़ाए गए, ये भी सरकार ही बढ़ाई है। ऐसे कैसे सर? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये अगर आप जानते हैं तो ट्राई के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इसमें रेगुलेशंस होते हैं। और जहाँ तक बात है दाम बढ़ाने की, तो ये निजी कंपनियों का खुद का मामला होता है। गवर्नमेंट का इसमें टैक्सेशन होता है केवल, और ये दाम बढ़ाना घटाना ये निजी कंपनियों का मामला है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कोई बहस की बात है। वो बढ़ा रहे हैं तो उनका निजी मामला है। लेकिन सर, देखा गया बीजेपी जितनी काम कराई, चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे काशी कॉरिडोर को ले लीजिए, चाहे भगवान के आस्था पर एक देखा गया है, यहाँ तक कि राजनीति इतना सर गंदा हो चुका है कि हर चीज़ पर राजनीति हो रही है। चाहे वो देश का जवान शहीद हो, चाहे वो किसी की अगर बात किया जाए जो शहीदों का नाम आता है, अभी देखा गया कि आपके बिपिन रावत जी जो थे, उन पर भी इस तरह का कहीं राजनीति देखने को मिला है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, राजनीति शहीदों पे करना तो मुझे नहीं लगता कि उचित है, और कोई राजनीति नहीं करता है। आज तक मुझे नहीं लगता है कोई राजनीति करता है इस पे। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस पे राजनीति करना था, उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि शहीदों के बारे में कोई ऐसी बात कहेगा, चाहे राजनीति करेगा। हाँ, लोग उसको एक मुद्दा बनाते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है मेरे ख्याल से। और सबको मुझे लगता है कि देशभक्तों को प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और हमें, अगर हमारे आसपास कोई जवान अगर शहीद हो जाता है तो बढ़ चढ़ के उसके परिवार को संवेदना देना चाहिए, उसके ढाढ़स को बांधना चाहिए, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करनी चाहिए। जहाँ तक राम मंदिर का मसला था, राम मंदिर हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है अजय जी। सदियों से इस बात को मालूम है, और जो लोग गहराई से इस बात को जानते हैं कि राम मंदिर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आस्था का विषय है। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति कर रहा है। इसमें हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, सनातन धर्म का निचले पायदान से लेके ऊंचे पायदान तक कोई भी हो, सब सामान्य है, सब एक धारा में बह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि राम मंदिर के निर्माण से हर व्यक्ति, हर सनातन धर्म का व्यक्ति खुश है आज के डेट में। तो क्या लग रहा है आपको इस बार 2022 में क्या लग रहा है? 2022 में योगी जी की सरकार कंफर्म है। 350 सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं। आज हमारी बात को आप नोट कर ले, सरकार पूर्णतः रूप से भारतीय जनता पार्टी की। सर, हर पार्टी के लोग ब्राह्मण पर फोकस दे रहे हैं, ऐसा क्यों? सभी लोग का यही कह रहे हैं कि हमारे 300 से पार इस बार सपा सरकार, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो कहीं भी सुनने में नहीं आ रहा है कौन कह रहा है, और कौन ब्राह्मण कह रहा है कि किसी के साथ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें जाति पार्टी के लोग सर, देखा जा रहा है प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम कर रही है, ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने, हमारी पार्टी ने कोई ऐसे ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नहीं किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जरूर किया है। प्रबुद्ध वर्ग में हर व्यक्ति आता,
हर व्यक्ति आता है, हर जाति विशेष का व्यक्ति प्रबुद्ध वर्ग में आता है। हर आदमी को पढ़ने लिखने का अधिकार है और जो पढ़ा लिखा था उनको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में, चाहे वकील हो, चाहे टीचर हो, चाहे इस तरह के लोग हैं, हम लोग ने भी किया था, हम लोग ने भी बुलाया था। अगर लोग फोकस एक जनजाति पे करते हैं कि फलाने हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पॉलिटिक्स के लिए, हमारे राजनीति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। युवाओं को समझना चाहिए जाति पाति भेद से हटकर हमें नई राजनीति का राजनीतिकरण करना चाहिए। हमें आगे निकल के आना चाहिए कि जहाँ पे ना कोई जात हो, ना कोई बात हो, कुछ नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे युवा इसको आने वाले समय में बहुत ही जल्दी चेंज करेंगे। आपकी सरकार युवाओं को कितनी नौकरी दिलाई इस 5 साल में? हमारी सरकार ने युवाओं को 4.5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, 4.5 लाख नौकरी युवाओं को दी है और पाइपलाइन में भी है और उस पर काम चल रहा है। जल्द ही एसआई की भर्ती होने वाली है, टीचरों की भर्ती होने वाली है जल्द ही। मुझे लगता है अब तो आचार संहिता लगने का समय आ गया है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको हम आने वाले जो ये सरकार हमारी बनने जा रही है उसमें हम जरूर कि 4.5 लाख की बदले हम 20 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। किस तरह का ये संदेश दे रहे हैं आप इस चुनावी यात्रा में? आज का जो जन विश्वास यात्रा है, जनता के बीच में अपना आपका वीडियो लोग देखेंगे, किस तरह का आप उद्देश्य जनता के प्रति दे रहे हैं? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सब व्यक्ति को जाति धर्म भेद को भाव को भूलकर भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर वोट करना चाहिए। और मैं पूर्णतः आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर सकती है और कोई पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी काम नहीं करेगा।